Hello, welcome friends to the second session of 40 Women Let's Talk series. This is the platform wherein you speak your truth and we give it a voice. आप अपनी विचारों को व्यक्त करें, हम उन्हें आवाज़ देने की कोशिश करेंगे. Today the spotlight is on working women. Do working women hamper the growth of their children? क्या कामकाजी महिलाएं अपने बच्चों के परवरिश में कहीं चूक जाती हैं क्या? So to talk about this, we have with us Mrs. Alka Pathak. Hello. And Mrs. Deepika Saraf. We all know कि बच्चों को एक होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहिए होता है, फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल. तो कहीं कामकाजी महिलाएं अपने करियर को परस्यू करते हुए उसमें कहीं थोड़ा सा चूक करती हैं क्या? अलका जी. हाँ, मैं अलका पाठक हूँ और मैं एक हाउसवाइफ हूँ. मैं कई बार सोचती हूँ कि हाउसवाइफ से ज़्यादा एक जो वर्ड है वो मुझे ज़्यादा करेक्ट लगता है और डैट इज़ मतलब यूज़ बहुत लोग यूज़ भी करते हैं, डैट इज़ होम मेकर. एंड अगर आप हिंदी में भी देखते हैं तो गृहिणी, और गृहिणी का जो एक मीनिंग है वो है जो जिसका पूरा घर ऋणी हो वो गृहिणी है. तो ये अपने आप में ये वर्ड ही शो कर रहा है कि हाउस वाइफ्स जो होती हैं या होम मेकर्स जो होती हैं वो अपनी फैमिली के लिए, स्पेशली अपने बच्चों के लिए वो कितनी पर्टिकुलर हो सकती हैं या कितना कुछ सेक्रीफाइस करती हैं. ये अपने आप में ही सब कुछ क्लियर हो रहा है. तो हम देखते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो जो फर्स्ट इंटरेक्शन होता है, इवन पैदा क्या होना, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो भी इंटरेक्शन होता है मदर से होता है. उसके बाद अब हम ज़्यादा ना ले जाते हुए कहते हैं शायद भाई बच्चा पैदा हो गया, मदर ने 3 महीने की मैटरनिटी लीव भी ले ली. उसके बाद मदर कहती है कि भाई मेरे को काम पे वापस जाना है, गो बैक टू माई वर्क, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन आप सोचें, वो थोड़ा सा अगर सोचें कि वो छोटा सा बच्चा जब सडनली बहुत सारे घंटे के लिए सडनली माँ को मिस करता है तो वो बहुत कुछ कह नहीं पाता. लेकिन कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो वहाँ से एक स्टार्ट होता है उसका, और एक एक्सेप्टेंस आनी तो शुरू होती है कि फॉर फ्यू आवर्स आई हैव टू, अपनी माँ से मुझे अलग रहना है. ये एक एक्सेप्टेंस आनी तो शुरू होती है, बट उस एक्सेप्टेंस के साथ एक थॉट जो क्रिएट होना शुरू हो जाता है वो होता है वो जो माँ का मिलना और माँ का जाना, उस दौरान के बीच का जो एक पीरियड होता है वो पीरियड उसका वही पीरियड होता है जो उसकी पर्सनालिटी बनाना शुरू करता है. जी. इवन आप वर्किंग वुमेन हैं, हाँ. या आप एक हाउसवाइफ हैं, होम मेकर हैं, वॉट एवर यू आर, बच्चा हर किसी को बड़ा करना है. मदर का प्यार अपने बच्चे के लिए सेम रहता है वेदर शी इज़ अ होम मेकर, वेदर शी इज़ अ वर्किंग वुमेन. द ओनली थिंग इज़ वर्किंग वुमेन की लाइफ में कुछ और प्रॉब्लम्स होती हैं और होम मेकर की लाइफ में प्रॉब्लम्स कुछ और होती हैं. इट इज़ नॉट नेसेसरी, एवरी वर्किंग वुमेन इज़ डिफरेंट, एवरी पर्सनस कंडीशंस आर डिफरेंट. सो कई वर्किंग वुमेन ऐसी भी होती हैं जो अपने बच्चों को साथ में लेकर जाती हैं. Many corporate houses have the crash facilities at their offices. Mother is there with the child. और जो एक हाउस मेकर है, आप होम मेकर जिन्हें कह रहे हैं, होम मेकर तो वर्किंग वुमेन भी है. शी इज़ मेकिंग हर होम, एंड आफ्टर दैट द टाइम व्हेन अ होम मेकर कैन टेक रेस्ट, शी कैन स्लीप फॉर 2 hours with serene and peaceful environment in her own bedroom without anybody disturbing her. At that time that working woman is sacrificing her time. So sacrifice तो दोनों करते हैं, होम मेकर भी कर रही है. She is sacrificing on the point of being financially independent. Working woman is sacrificing the time she could have spent with her own self. कुछ ऐसी हैं अभी भी हमारे बीच में, जैसे जया बच्चन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जब वो कैरियर के पीक में थी और जब बच्चे पैदा हुए थे तो उन्होंने उस वक्त, और उनके कई इंटरव्यूज़ में मैंने देखा था कि उनसे पूछा जाता था, स्पेसिफिकली पूछा जाता था कि क्या आपको आपके हस्बैंड मिस्टर अमिताभ बच्चन आपको रोकते हैं काम ना करने के लिए, और वो कहती थी कि ये मेरा डिसीजन है, मैं चाहती हूँ कि मेरा टाइम मेरे बच्चों को जाए. ये अगर थॉट अगर वर्किंग वीमेन रखती हैं तो नथिंग लाइक इट. मुझे लगता है कि probably क्वालिटी ऑफ टाइम
is जो more है is more important important than the compared to quantity of quantity time. of The time. quantity of time even the homemaker is not able to give. She takes up so much of time, हाँ. responsibilities of the home. She might keep one more servant and get those as work हाँ. done, and she do all those work by herself because she thinks, what am I doing at home? Let me only complete those things. The time you are doing all those activities the homemaker is doing, at that time the child is missing you again. You are getting more involved in society, you are going for kitty parties. A homemaker also needs some time for herself. It's not about a woman or a man, it's about being happy. We are Yes, you are nowhere to right. classify वही है. somebody as a homemaker or a working person. Difference is the working woman kid is getting more exposure comparatively because of the exposure the mother has. नो मैं आई डू नॉट एग्री हियर. आई टेल यू, आप बोल रहे हैं, मैं मानती हूँ वर्किंग वीमेन व्हेन शी गोज़ टू हर प्लेस, वर्क प्लेस पे जाती हैं, वहाँ के अपने अलग फ्रस्ट्रेशंस होते हैं. देखिए, आप ये तो नहीं कह सकते कि एवरी वुमेन इज़ हैप्पी एट हर वर्क प्लेस. कहीं ना कुछ पंगे होते ही हैं, और उन फ्रस्ट्रेशंस के साथ आप कंटिन्यूसली आप उसमें होते हो. जब आप घर आते हो तो आप अपने बच्चों को आप कितना % दे पाओगे उस मेंटल पीस के साथ, या उस क्योंकि बिकॉज कहीं ना कहीं आप ये नहीं कह सकते कि वंस यू आर होम आप बिल्कुल आउट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, यू आर फ्री आउट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स. यू कैन नॉट से दिस बिकॉज समवेयर कहीं ना कहीं आपके माइंड में आपके वर्क प्लेस का लोड लेकर आप आते ही हो, और वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है. बिकॉज आपको मैं एक छोटा सा बात बोलती हूँ, शायद इसीलिए कई बार जैसे मुझे लगता है कि वर्किंग वुमेन होती है उनमें झुंझलाहट वगैरह Frustration ज़्यादा से, हो या I जाती would है, like to say irritability. there is an emotional IQ. You are belonging to a doctor's family. She is a doctor herself. So you people know about the emotional IQ, the emotional maturity. So the reason of anxieties, depression is increasing day by day, and that's increasing more in the homemakers rather than the working woman. Reason? Number one, she is financially independent. Number two, she is walking out of the home. So at home also there are various level of stress levels, various type of problems, various hurdles in life. We cannot deny the problems. Problems will come to us whether we are a homemaker or we are a working woman. So the point is whether we are able to handle those stress with emotional maturity. If we are able to do that, it doesn't matter whether I am a working woman or I am a homemaker. But you नहीं, you think but- Deepika that अपने जो हैं women, working women, वो इतनी aware हैं because I think वो subconscious level पे जो एक वो stress रहती है. build up होता रहता है, वो बच्चे कहीं ना कहीं उस चीज़ को receive तो करते हैं. तो दीपिका जी, यू थिंक कि वर्किंग वुमेन के बच्चे जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिपेंडेंट या फिर थोड़े से प्रोन हो जाते हैं टुवर्ड्स different abuses like alcohol or drugs? I don't think we can classify it with working women. Working women, children are also children, and they are subjected to various type of abuses available in the market. And we are moving towards a digital era. हम सब जानते हैं कि अब online abuse and everything is happening all around, even the physical abuse or anything might happen with anybody. So we cannot classify it that this can happen with a working woman children or this will not happen with a homemaker's children. The working woman is also devoting quality time to the kids. Might be it's not quantity time, but it is quality time. The time they are giving to the kids is a quality time, and they make sure that they are managing their time well, and everything is available to the children whenever it is required, and they are available to the child when the child needs them. So in a sense that Or they when have a the support woman, system who is helping behind her back when she is not able to manage. so when the woman knows कि मेरे पास में limited time है to execute A B C D, then I think she can she knows She manages it accordingly. how to get it executed. चाहे वो बच्चों को discipline करना है. The kids are more disciplined rather. They are more self-disciplined, they are more independent, and they are comparatively more street smart, I can say. I differ here also. Yeah, so मैं एक बात, हाँ, भाभी, you think कि working women के हल्का kids पाठक ही बोलो ना. कि वर्किंग वुमेन के जो किड्स होते हैं दे आर इमोशनली इंडिपेंडेंट क्योंकि मदर नहीं होती, सो देन दे टेंड टू बी मोर मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रॉन्ग. हाँ, मैं यहाँ आपको बोलना चाहती हूँ, अगेन मैं यहाँ डिफ़र करूँगी. आप ये देखिएगा कि आप बात करती हैं मोर मैच्योर्ड या मोर कॉन्फिडेंट, यू कैन से.
कॉन्फिडेंट बंदा कब होता है? कॉन्फिडेंट कई बार सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, कई बार जैसे कि आई एम ऑल अलोन हियर, नोबडी इज़ हियर टू हेल्प मी, टू सपोर्ट मी, सो व्हाट वुड आई डू? आई हैव टू बी कॉन्फिडेंट, आई हैव नो चॉइस, आई हैव टू बी कॉन्फिडेंट। सो एक तो है ये, एक क्या होता है कॉन्फिडेंस में कि देयर आर मैनी पीपल टू सपोर्ट मी, तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, वेन एवर आई विल बी इन प्रॉब्लम और कोई भी होगा, somebody विल कम और टेक केयर ऑफ मी। एक होता है दैट ऑल्सो क्रिएट करता है उसके माइंड के अंदर, एक साइकोलॉजी बनाता है कि यू आर नॉट अलोन, तो दैट ऑल्सो क्रिएट्स एक तरीके से उसमें जो सिक्योरिटी है, कॉन्फिडेंस है, Ma'am, how वो can भी you लाता say है। about- हाउस वाइफ्स जो है वो एक बहुत ही बिल्कुल निस्वार्थ भाव से जो कुछ करती हैं, वो चाहें उसको कोई वैल्यू करे ना करे, बट कहीं ना कहीं वो सारा उसका उनको मिलता है उसका, क्योंकि जो अफेक्शन वो देती हैं, जो केयरिंग, जो लव, जो पैशन के साथ जो काम करती हैं, वो बच्चे समझते हैं और बाद में कहीं ना कहीं वो पे भी करते हैं। Every working woman is also a housewife besides being a working woman. So वो सब कुछ कर रही हैं जो अलका मैम कर रही हैं, और वर्किंग वुमेन जो है वो अपने बच्चों को एक कॉन्फिडेंट रोल मॉडल की तरह डेवलप करने की अपनी भरपूर कोशिश करती है। एवरी मॉम इज़ अ गुड मॉम, every mom has a different way of developing the child and nurturing them. So it is how the child takes it and how is the past life karmas that they get their life ahead. So mom is the guiding light, whether she is a homemaker, whether she is a working mom. But mom always tries to give the best. So जैसा कि हम देख सकते हैं कि होम मेकर्स और वर्किंग वुमेन दोनों के अपने सेट ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि दोनों के पर्सपेक्टिव्स अलग हैं। तो अपने बच्चों के ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट, फिज़िकल, इमोशनल, सोशल, एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए दोनों को ही एक डिसिप्लिन और सिंसियरिटी और डेडिकेशन के साथ में प्लान चार्ट आउट करना चाहिए, जिसको हम आगे लेके जा सकें। और यही शायद एक तरीका है, मुझे लग रहा है। आप ज़रूर अपने व्यूज़ और अपने थॉट्स हमसे शेयर कीजिएगा फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, एंड प्लीज़ कनेक्ट टू अस ऑन यूट्यूब।